हेलो एंड कम बैक टू माय चैनल स्पाइस ऑफ योर इंग्लिश गाइस। आज की वीडियो में आप बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस सीखने वाले हैं जो आप अपने डेली लाइफ में हमेशा यूज़ करते हैं। गाइस ये सारे सेंटेंसेस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आप अपनी इंग्लिश इंप्रूव करना चाहते हैं और अच्छे से इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो गाइस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना ताकि आप इन सारे सेंटेंस को सीख सकें। चलिए गाइस शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सेंटेंस है। यहाँ पे अपनी माँ के बारे में डॉक्टर से पूछ रहा है कि मेरी माँ कैसी है। तो ये डॉक्टर बोलता है कि तुम मुझसे हर दिन एक ही सवाल पूछते हो सत्या। यू आस्क मी द सेम क्वेश्चन एवरी डे सत्या। यू आस्क मी द सेम क्वेश्चन एवरी डे सत्या, यानी कि तुम मुझसे एक ही सवाल रोज पूछते हो। तुम्हारी माँ उस भयानक घटना के कारण 25 साल से कोमा में है। योर मदर हैज़ बीन इन अ कोमा for 25 years because of that dreadful incident. Your mother has been in a coma for 25 years because of that dreadful incident. तुम्हारी माँ उस भयानक घटना के कारण 25 साल से कोमा में है। आगे देखते हैं गाइस। मुझे नहीं लगता कि वह कभी इससे बाहर आ पाएगी। I don't think she will ever come out of it. I don't think she will ever come out of it. यानी कि मुझे नहीं लगता कि वह कभी भी इससे बाहर आ पाएगी। आई डोंट थिंक शी विल एवर कम आउट ऑफ इट। मैं तुम्हारी आंसू पोंछने की कोशिश नहीं करूंगी। आई वॉन्ट ट्राई टू वाइप अवे योर टीयर्स। आई वॉन्ट ट्राई टू वाइप अवे योर टीयर्स, यानी कि आई विल नॉट ट्राई टू वाइप अवे योर टीयर्स। मैं तुम्हारी आंसू पोंछने की कोशिश नहीं करूंगी। कभी कभी इन्हें बस बहने देना बेहतर होता है। इट इज समटाइम्स बेटर टू जस्ट लेट देम फ्लो। इट इज़ समटाइम्स बेटर टू जस्ट लेट देम फ्लो। कभी कभी इसे बहने देना ही अच्छा होता है, बेहतर होता है। इट इज़ समटाइम्स बेटर टू जस्ट लेट देम फ्लो। तुम जानते हो कि हमारे देश आज महान क्यों है? डू यू नो वाई आर कंट्री इज स्टिल ग्रेट? तुम जानते हो कि हमारा देश आज भी महान क्यों है? डू यू नो वाई आर कंट्री इज स्टिल ग्रेट? यहाँ अभी भी कुछ माताएं हैं। There are still some mothers left here. There are still some mothers left here. यहाँ अभी भी कुछ महान माताएं हैं। There are still some mothers left here जो तुम जैसे बेटों को जन्म देती है। Who give birth to men like you. Who give birth to men like you. तो गाइस यहाँ men का मतलब है कि बेटे से लिया गया है। यहाँ भी लड़की बोलेगी There are still some mothers left here. यहाँ अभी भी कुछ माताएं हैं Who give birth to men like you, जो तुम जैसे बेटे को जन्म देती है, जो हमेशा सच के लिए लड़ती है। Who always fight for the truth. Who always fight for the truth, जो हमेशा सच के लिए लड़ती है। वे हार जाते हैं लेकिन वे कभी नहीं रुकते। They lose but they never stop. They lose but they never stop. वे हार जाते हैं लेकिन वे कभी नहीं रुकते। आगे देखते हैं गाइज। और चाहे कुछ भी हो जाए वे टूटते नहीं हैं। एंड नो मैटर वॉट हैपन्स दे डोंट ब्रेक। एंड नो मैटर वॉट हैपन्स दे डोंट ब्रेक। और चाहे कुछ भी हो जाए एंड नो मैटर वॉट हैपन्स दे डोंट ब्रेक, वे टूटते नहीं हैं। देवी माँ से आशीर्वाद ले। तो गाइज ये अपनी बेटी से बोल रही है कि देवी माता से आशीर्वाद लो। सीक ब्लेसिंग्स फ्रॉम मदर गॉडेस। सीक ब्लेसिंग्स फ्रॉम मदर गॉडेस, यानी कि देवी माँ से आशीर्वाद लो। गाइज ये काफ़ी यूजफुल सेंटेंस है, आप यूज कर सकते हैं जब भी आपको ऐसा सेंटेंस बनाना है। सीक ब्लेसिंग्स फ्रॉम मदर गॉडेस, और प्रार्थना कर कि तेरे सभी पेपर अच्छे हों। एंड प्रे दैट यू डू वेल इन एग्जाम्स। एंड प्रे दैट यू डू वेल इन एग्जाम्स, और प्रार्थना कर कि तेरे सभी पेपर अच्छे हैं, यानी कि तुम अपने एग्जाम्स में अच्छा करोगी। तो गाइज यहाँ पे इसकी मम्मी इससे बोल रही कि सीक ब्लेसिंग्स फ्रॉम मदर गॉडेस, देवी माँ से आशीर्वाद ले और प्रार्थना कर कि तेरे सभी पेपर अच्छे हो। एंड प्रे दैट यू डू वेल इन एग्जाम्स। आगे देखते हैं गाइज। क्या मुझे पहले अपनी माँ का आशीर्वाद नहीं लेना चाहिए? तो ये लड़की बोल रही कि शुडंट आई फर्स्ट टेक द ब्लेसिंग्स ऑफ माई मदर। शुडंट आई फर्स्ट टेक द ब्लेसिंग्स ऑफ माई मदर, यानी कि क्या मुझे पहले अपनी माँ का आशीर्वाद नहीं लेना चाहिए? शुडंट आई फर्स्ट टेक द ब्लेसिंग्स ऑफ माई मदर हु हैज़ वर्कड सो हार्ड टू गिव मी अ बेटर लाइफ, जिसने मुझे एक बेहतर जीवन देने के लिए इतनी मेहनत की है। हु हैज़ वर्कड सो हार्ड टू गिव मी अ बेटर लाइफ, जिसने इतनी मेहनत की है मुझे एक अच्छा जीवन देने के लिए। तो गाइज यहाँ पे ये बोले कि शुडंट आई फर्स्ट टेक द ब्लेसिंग ऑफ माई मदर हु हैज़ वर्कड सो हार्ड
टू गिव मी अ बेटर लाइफ, जिसने मुझे एक बेहतर जीवन देने के लिए इतनी मेहनत की है। मेरी बेटी सीढ़ियों से गिर गई, उसे बहुत खून निकल रहा है। तो गाइज इसकी बेटी जो थी सीढ़ी से गिर जाती है मंदिर नीचे उतरते टाइम, तो ये हॉस्पिटल पहुंच गई है। तो यहाँ पे डॉक्टर से बोल रही कि मेरी बेटी सीढ़ियों से गिर गई है, उसे बहुत खून निकल रहा है। माई डॉटर फेल डाउन द स्टेयर्स, शी इज ब्लीडिंग प्रोफ्यूजली। माई डॉटर फेल डाउन द स्टेयर्स, यानी कि मेरी बेटी सीढ़ियों से गिर गई है। माई डॉटर फेल डाउन द स्टेयर्स, उसे बहुत खून निकल रहा है, यानी कि बहुत खून बह रहा है। शी इज ब्लीडिंग प्रोफ्यूजली, शी इज ब्लीडिंग प्रोफ्यूजली, उसे बहुत खून निकल रहा है। आगे देखते हैं गाइज, तब आगे बोलती है कि हम यहाँ इलाज के लिए आए थे। वी केम ऑल द वे हियर फॉर ट्रीटमेंट, वी केम ऑल द वे हियर फॉर ट्रीटमेंट, हम यहाँ इलाज के लिए आए थे। तो यहाँ पे डॉक्टर बोल रहा है कि माता जी हम स्ट्राइक पर हैं। वी आर ऑन अ स्ट्राइक मैम, वी आर ऑन अ स्ट्राइक मैम, माता जी हम स्ट्राइक पर हैं। वी आर ऑन अ स्ट्राइक मैन, आपकी बेटी का यहाँ कोई इलाज नहीं हो सकता। योर डॉटर वोंट रिसीव एनी ट्रीटमेंट हियर, योर डॉटर वोंट रिसीव एनी ट्रीटमेंट हियर। तो गाइज यहाँ पे ये लड़की बोल रही है कि हम यहाँ इलाज के लिए आए थे। वी केम ऑल द वे हियर फॉर ट्रीटमेंट, ये बोलता है कि हम यहाँ स्ट्राइक पर हैं। वी आर ऑन द स्ट्राइक मैम, योर डॉटर विल नॉट रिसीव एनी ट्रीटमेंट हियर, आपकी बेटी का यहाँ कोई इलाज नहीं हो सकता है। अगर आप अपनी बेटी की लाइफ बचाना चाहती हैं, इफ़ यू वॉन्ट टू सेव योर डॉटर्स लाइफ, इफ़ यू वॉन्ट टू सेव योर डॉटर्स लाइफ, अगर आप अपनी बेटी की लाइफ बचाना चाहती हैं, इफ़ यू वॉन्ट टू सेव योर डॉटर्स लाइफ, तो बेहतर होगा कि आप उसे निजी अस्पताल में ले जाएं। यू बेटर रश हर टू अ प्राइवेट हॉस्पिटल, यू बेटर रश हर टू अ प्राइवेट हॉस्पिटल, यानी कि उसे रश मतलब कि जल्दी से ले जाओ। यू बेटर रश हर टू अ प्राइवेट हॉस्पिटल, तो बेहतर होगा कि आप अपनी बेटी को जल्दी से प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके जाएं। मीडिया के सामने तमाशा करना बंद करो। स्टॉप क्रिएटिंग अ सीन इन फ्रंट ऑफ द मीडिया, स्टॉप क्रिएटिंग अ सीन इन फ्रंट ऑफ द मीडिया, मीडिया के सामने तमाशा करना बंद करो। क्या मैं तमाशा कर रही हूं? तो ये बोलती व्हाट, क्या? आई एम क्रिएटिंग सीन, आई एम क्रिएटिंग सीन, मैं तमाशा कर रही हूं, तुम मेरी बेटी की जान जोखिम में डाल रहे हो। यू आर द वन पुटिंग माई डॉटर्स लाइफ एट रिस्क, यू आर द वन पुटिंग माई डॉटर्स लाइफ एट रिस्क। तो यहाँ पे ये बंदा बोल रहा है कि स्टॉप क्रिएटिंग अ सीन इन फ्रंट ऑफ मीडिया, यानी कि मीडिया के सामने तमाशा करना बंद करो। तब ये लड़की बोले कि व्हाट, आई एम क्रिएटिंग सीन, मैं तमाशा कर रही हूँ। यू आर द वन पुटिंग माई डॉटर्स लाइफ एट रिस्क, यानी कि तुम ही हो जो मेरी बेटी की जान को जोखिम में डाल रहे हो। यू आर द वन पुटिंग माई डॉटर्स लाइफ एट रिस्क, तुम मेरी बेटी की जान यानी कि जोखिम में डाल रहे हो। हम आपको परमेश्वर के समान आसन पर बिठाते हैं। तो गाइस कहने का मतलब यह है कि तुम डॉक्टर हो, हम लोग आपको भगवान की तरह पूजते हैं। वी पुट यू ऑन द सेम पेडेस्टल एज गॉड, वी पुट यू ऑन द सेम पेडेस्टल एज गॉड। कहने का मतलब यही कि हम आपको भगवान की तरह पूजते हैं। वी पुट यू ऑन द सेम पेडेस्टल एज गॉड, क्योंकि आप जान बचा सकते हैं। बिकॉज यू कैन सेव लाइफ्स, बिकॉज यू कैन सेव लाइफ्स, क्योंकि आप जान बचा सकते हैं। जब भगवान को हड़ताल करने का अधिकार नहीं है, व्हेन गॉड डजंट हैव अ राइट टू स्ट्राइक, व्हेन गॉड डजंट हैव अ राइट टू स्ट्राइक, जब भगवान को हड़ताल करने का अधिकार नहीं है, व्हेन गॉड डजंट हैव अ राइट टू स्ट्राइक, हु गेव यू दैट राइट, तो तुमको यह अधिकार किसने दिया? हु गेव यू दैट राइट, तो तुमको यह अधिकार किसने दिया? आगे देखते हैं गाइज। शीतल मेरी बच्ची आंखें खोल बेटा, शीतल माय बेबी ओपन योर आईज, शीतल माय बेबी ओपन योर आईज, अपनी आंखें खोलो बेटा, मैं तुम्हें दूसरे अस्पताल ले जाऊंगी। आई विल टेक यू टू अनदर हॉस्पिटल, आई विल टेक यू टू अनदर हॉस्पिटल, मैं तुम्हें दूसरे अस्पताल में लेके जाऊंगी, या आई विल टेक यू टू अनदर हॉस्पिटल। डू यू हैव सम वाटर मिस्टर, हे भाई पानी है क्या? तो गाइज ये लड़की बेहोश हो जाती है, तो ये किसी से पूछ रही कि हे भाई साहब तुम्हारे पास पानी है? डू यू हैव सम वाटर मिस्टर, डू यू हैव सम वाटर मिस्टर, डज एनीवन हैव वाटर, क्या किसी के पास पानी है? डज एनीवन हैव वाटर, क्या किसी के पास पानी है? आंखें खुली रखो बेटा, कीप योर आइज ओपन डियर, कीप योर आइज ओपन डियर, अपनी आंखें खुली रखो बेटा, कीप योर आइज ओपन डियर। मेरी बेटी मर गई है, माई डॉटर इज डेड, माई डॉटर इज डेड, यानी कि मेरी बेटी मर चुकी है, मेरी बेटी मर चुकी है, मेरी बेटी मर गई है। माई डॉटर इज
डेड। तो गाइज ये पागल हो जाती है, तब इस डॉक्टर के पास जाके बोल रही कि जैसे आज मैं अपनी बेटी की जान नहीं बचा सकी, जस्ट लाइक आई कुडंट सेव माई डॉटर्स लाइफ टुडे, जस्ट लाइक आई कुडंट सेव माई डॉटर्स लाइफ टुडे, जैसे आज मैं अपनी बेटी की जान नहीं बचा सकी, जस्ट लाइक आई कुडंट सेव माई डॉटर्स लाइफ टुडे, एक दिन आएगा जब कोई तेरा जान नहीं बचा पाएगा। देयर विल कम अ डे when nobody will be able to save your life. There will come a day when nobody will be able to save your life. एक दिन ऐसा आएगा जब कोई तेरी जान नहीं बचा पाएगा। There will come a day when nobody will be able to save your life. आगे देखते हैं गाइज। याद रख, जल्द ही मौत तेरे लिए आएगी। Remember, sooner rather than later, death will come for you. रिमेंबर, याद रख, सूनर रादर देन लेटर, यानी कि जल्द ही डेथ विल कम फॉर यू, मौत तेरे लिए आएगी। तो गाइज आगे चलते हैं। यहाँ पे ये डॉक्टर का जो ड्राइवर है कहीं पे आकर रोक देता है अंधेरे में। तो ये डॉक्टर बोल रहा है कि हे वे आर यू गोइंग, कहाँ जा रहे हो, उतर के कहीं ड्राइवर जाने लगता है। तो डॉक्टर, वही डॉक्टर था, बोलता है कि वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो, वे आर यू गोइंग, हे पागल मैं तुझसे बात कर रहा हूँ, हे बोझो आई एम टॉकिंग टू यू, हे बोझो आई एम टॉकिंग टू यू, मैं तेरे से बात कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग टू यू। तो गाइज बोझो यह स्लैंग वर्ड है, इसका मतलब होता है कि सिली पर्सन, स्टूपिड पर्सन। तो वो ये बोला कि हे बोझो, हे पागल, हे बेवकूफ, आई एम टॉकिंग टू यू, मैं तेरे से बात कर रहा हूँ, यह समय मंदिर जाने का नहीं है। तो ड्राइवर उतर के मंदिर के पास जाने लगता है। तो ये बोल रहा है कि दिस इज नॉट द टाइम टू विजिट अ टेम्पल, दिस इज नॉट द टाइम टू विजिट अ टेम्पल, यह समय मंदिर जाने का नहीं है। दिस इज नॉट द टाइम टू विजिट अ टेम्पल, क्या तू सुन नहीं पा रहा है, कांट यू हियर मी, कांट यू हियर मी, क्या तू सुन नहीं पा रहा है, कांट यू हियर मी। गाइस काफी यूजफुल सेंटेंस है, कांट यू हियर मी, क्या तू सुन पा नहीं रहा है। आगे बोलता है कि डू यू थिंक आई एम क्रेजी, तुम्हें लगता है मैं पागल हूं, डू यू थिंक आई एम क्रेजी। तो बहुत गुस्सा हो गया, ड्राइवर को सुन नहीं रहा है इसकी बातों को। तो वही सब ये बोल रहा है कि डू यू थिंक आई एम क्रेजी, तुझे लगता है मैं पागल हूं, डू यू थिंक आई एम क्रेजी, हे वेयर डू यू थिंक यू आर गोइंग। तो गाइज यहाँ पे देखना, वो जो ड्राइवर था इस डॉक्टर को मार डालता है। मारने के बाद इस डॉक्टर को उसी अस्पताल में लेके जाता है जहाँ पे उस लड़की की मौत हुई थी। तो जब यहाँ पे हॉस्पिटल में पहुँचता है तो यहाँ पे जो वॉचमैन था, वॉचमैन इससे पूछता है, हे वेयर डू यू थिंक यू आर गोइंग, यानी कि तुम कहाँ जा रहे हो, वेयर डू यू थिंक यू आर गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। ऑल द डॉक्टर्स आर ऑन स्ट्राइक, सभी डॉक्टर स्ट्राइक पर हैं। ऑल द डॉक्टर्स आर ऑन स्ट्राइक, सभी डॉक्टर स्ट्राइक पर हैं। ही वॉन्ट रिसीव एनी ट्रीटमेंट हियर, यानी कि इसको यहाँ पे कोई इलाज नहीं मिलेगा, इसका इलाज यहाँ पे नहीं होगा। तो गाइस सेम वैसा ही हो रहा है जो उस लड़की के साथ हुआ था, वही इस डॉक्टर के साथ भी हो रहा है। तो वहाँ पे वॉचमैन बोल रहा है कि ही वॉन्ट रिसीव एनी ट्रीटमेंट हियर, यानी कि इसका यहाँ पे कोई इलाज नहीं होगा। टेक हिम टू अ प्राइवेट हॉस्पिटल, यानी कि इसे एक प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके जाओ। टेक हिम टू अ प्राइवेट हॉस्पिटल, यानी कि इसे एक प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके जाओ। वेल गाइज, आज के इस वीडियो में इतना ही। जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। गाइज ये सारे सेंटेंसेस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आपको लगता है इन सारे सेंटेंस को रिपीट कीजिए, बार बार बोलने की कोशिश कीजिए। अगर आप कहीं पे अटक रहे हैं तो गाइज उसको दोबारा देखिए, उस सेंटेंस को रिपीट कीजिए, बार बार इनकलकेट कीजिए अपने मन में। हो सके तो आप इसको कॉपी या नोट कर लीजिए और वीडियो को देखने के बाद अपने मन से बोलने की कोशिश कीजिए इन सारे सेंटेंस को, जिससे कि आप बहुत ही जल्दी अपनी इंग्लिश को इंप्रूव कर सकते हैं। वेल गाइज, मैं आपसे अगले वीडियो में मिलता हूँ। टिल एंड टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।